गाइस रिसेंटली व्यू सेक्शन कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली सभी विजिटर कुछ प्रोडक्ट्स ब्राउज करने के बाद ही अपना बाइंग डिसीजन बनाते हैं, जिससे ये सेक्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपको पता है शॉपिफाई डॉन थीम में यह फीचर नहीं मिलता है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप इस सेक्शन को किस तरह से अपने डॉन थीम या फिर जो भी फ्री थीम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं आउटबॉक्स एड्स। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दें, ताकि इस तरह की बिजनेस के लिए हेल्पफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ पे थीम पे आ जाना है, जैसे ये आपको पता ही है। और यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडिट कोड में चले जाना है। एडिट कोड में आने के बाद गाइस हम यहाँ पे जो सेक्शन फोल्डर है वहाँ पे जाएंगे, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे ऐड ए न्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम न्यू सेक्शन क्रिएट करेंगे गाइस, हमारे इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे गाइस जो मैंने स्टेप्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो हमने जो सेक्शन बनाना है उसका नेम हमने यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे गाइस इसको पेस्ट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसको डॉट लिक्विड पे रहने देंगे गाइस, और आगे पीछे इसका किसी भी तरह का स्पेस नहीं होना चाहिए। राइट गाइस, सिर्फ नेम ही लिखना है, कोई स्पेस या एक्सटेंशन नहीं लगाना है। डॉट लिक्विड एक्सटेंशन अपने आप इस पे लग जाएगी और इसको यहाँ से आप डन कर दीजिए। डन करने के बाद गाइस ये वाला कोड जो है ये इसको आप डिलीट कर दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट पे वापस आने के बाद यहाँ कहीं पे भी आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा कोड आपका सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको आप इजीली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे फाइल में आइए, क्लिक करके यहाँ पे इसको जो कोड है उसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। सेव हो जाने के बाद गाइज इसको यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। अब गाइज हम सेकंड स्टेप की फाइल बनाएंगे अपनी। तो एसेट फोल्डर में जाएंगे गाइज और यहाँ पे ऐड ए न्यू एसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक फाइल पे क्लिक करेंगे और बाय जो एक्सटेंशन है उसको बाय डिफ़ॉल्ट CSS ही रहने देंगे और जो अपना फाइल नेम है वो हम अपने डॉक्यूमेंट से ले लेते हैं। तो स्टेप 2 का जो फाइल नेम है गाइज वो ये है और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे फाइल नेम को। आगे पीछे कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया ही है। और यहाँ से इसको आप डन कर देंगे। अगेन गाइस स्टेप 2 में जो हमारा कोड है उस पर डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा कॉपी हो जाएगा पूरा कोड। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से इसको सेव कर दीजिए फाइल को। फाइल सेव हो जाने के बाद गाइज आप इस फाइल को यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब गाइज जो हमारा कोड का वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अब आप एग्जिट हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। अब गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप वो जो सेक्शन है उसको अपने स्टोर पर यानी कि प्रोडक्ट पेज पर किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने कस्टमाइज़र पर जाना होगा। कस्टमाइज़र में आने के बाद गाइज अपना यहाँ से आप होम पेज पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन और यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पे चले जाएंगे इस तरह से। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पे आने के बाद गाइज आप यहाँ से डाउन पे आ जाएंगे और यहाँ पे ऐड ए सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड ए सेक्शन पे क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पे सेक्शन ढूंढ लीजिए, प्रोबेबली आपको लास्ट में ही मिलेगा वो। इस तरह का सेक्शन मिलेगा गाइज आपको, रिसेंटली व्यूड बाय आउटबॉक्स एड्स, जो कि हमने अभी कोड से अपने ऐड किया है अपने स्टोर पे। तो इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन हमारा ऐड हो जाएगा। सेक्शन ऐड हो जाने के बाद गाइस इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। और ये गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा रिसेंटली व्यू का सेक्शन है वो यहाँ पे लग चुका है। इस तरह से मैं आपको एक्चुअल स्टोर पे दिखा देता हूँ जो प्रोडक्ट पेज पे किस तरह से है। अभी ये जो हमारा प्रोडक्ट पेज है इस पर अभी देखिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ रिलेटेड प्रोडक्ट का जो सेक्शन है वही नज़र आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर देता हूँ सॉरी। तो ये देख सकते हैं गाइज हमारा जो रिसेंटली व्यू का हमारा सेक्शन है वो यहाँ पे अब डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। ये हमारा रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेक्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बट जो हमने ऐड किया वो ये है अभी। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई एक अलग प्रोडक्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यानी कि इस प्रोडक्ट को ब्राउज़ करेंगे
तो ये हमें अपना रिसेंटली व्यू सेक्शन में भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं गाइस आप, ये हमारे को इस तरह से प्रोडक्ट ये नज़र आएंगे जिस तरह से हम इनको ब्राउज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम ये वाला ड्रेस कर लेते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देख सकते हैं गाइस आप, रिसेंटली व्यू सेक्शन में हमारा ये वाला प्रोडक्ट आ गया और पहले हमने ये वाला प्रोडक्ट देखा था, ब्राउज़ किया था। तो इस तरह से गाइस ये जो प्रोडक्ट है ये स्विच होते रहेंगे ऑटोमेटिकली, और जो भी आपका कस्टमर है उसको जो अपने ब्राउज़ किए हुए प्रोडक्ट्स है वो इजीली नज़र आते रहेंगे, जिससे कि उनके चांस सेल्स के बढ़ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट ब्राउज़ करते हैं गाइस वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट के ही होते हैं, तो इसलिए वो प्रोडक्ट कहीं गुम ना हो जाए या की आंखों से मतलब दूर ना हो जाए, तो इसलिए हम ये वाला सेक्शन यूज़ करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन रहता है, डायनेमिकली वर्क करता है गाइस ये। और गाइस आप अपने शॉपिफाई स्टोर सेटअप और शॉपिफाई रीडिज़ाइन, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस फाइल के लिए गाइस आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे रहेगी उसको फॉलो करके आप ये जो फाइल्स है इसको ले सकते हैं।